नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं G7 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। G7 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो वहां पर एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है G7 कंट्री के बारे में, ठीक है, या G7 की कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है इसका कन्वेंशन कब हुआ था, अभी हाल ही फिलहाल में, यानी जिस वर्ष आप पेपर देने जाते हैं उस वर्ष के बारे में पूछ लेता है, या आपसे पिछले वर्ष के बारे में पूछ लेता है कि इसके पिछले वर्ष में G7 का शिखर सम्मेलन या कन्वेंशन हुआ था तो कहां पर आयोजित किया गया था, और आने वाला, या तो ये पूछ लेता है कि जो आने वाला है वो किस शहर में, किस देश में आपका शिखर सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, तो G7 कंट्री के बारे में या तो उसके सदस्यों को पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य हैं या निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं G7 के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद कराने का भी प्रयास करूंगा दोस्तों। बस आप 10 से 15 मिनट बने रहिए, मैं डेफिनेटली कहता हूं इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं इसको कवर कर दूंगा। आइए बात करते हैं G7 के बारे में। देखिए, G7 के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि G7 की स्थापना कब की गई थी। G7 की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, या G7 का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन मन में आया है उसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना किया गया था, या इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, या 1975 में इसकी स्थापना किया गया था G7 समूह का। यानी कि यह 7 देशों का एक समूह है। लेकिन इसके बारे में और भी एक चीजें बात करना मैं चाहूंगा कि है क्या G7, है क्या। तो G7 क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे आपके एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है G7 क्या है, तो G7 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि G7 क्या है। तो G7 क्या है दोस्तों, अंतर सरकारी संगठन है। G7 क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। अब आइए बात करते हैं कि G7 क्या, जब G7 बना था तो क्या शुरुआती से ही G7 है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यह संगठन बना हुआ था, जब यह संघ बना हुआ था तो उस समय क्या था, G7 नहीं था, G7 नहीं था, बल्कि G7 के नाम, इसके पहले क्या था आपका, G6 के नाम से इसे जाना जाता था, G6 के नाम से इसे जाना जाता था, यानी कि 6 देशों के समूह के नाम से जाना जाता था, या G6 ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कब तक यह G6 बना रहा, और कब यह G7 बन गया, और कब यह G8 बन गया, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं, जब G6 था तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों। ठीक है, जब यह G6 था तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल था, एक आपका फ्रांस, फिर दूसरा आपका कौन सा है, जर्मनी, सॉरी दोस्तों, तीसरा आपका यूनाइटेड किंगडम, चौथा आपका इटली, और पांचवा आपका जापान, और छठा आपका कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ये 6 देश शामिल थे। यानी कि जब इसका संगठन, जब इसको स्थापना की गई थी, या जब यह संघ बना हुआ था, जब यह ग्रुप बना हुआ था, तो 6 देशों का एक समूह था। वे 6 देश कौन कौन से हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली, और आपका जापान, फिर आपका कौन सा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन कौन से देश थे, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जब फिर उसके बाद यह G7 कब बना दोस्तों, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, और इसके एक साल बाद क्या कर दिया गया, एक साल बाद इसमें एक और देश शामिल हो गया। कब शामिल हो गया, 1976 में, 1976 में एक और देश शामिल हो गया,
और उस देश का नाम क्या था दोस्तों? कनाडा। कौन सा देश शामिल हो गया? कनाडा। जब यहाँ कनाडा शामिल हो गया, जब इसमें कनाडा शामिल हो गया दोस्तों, तो G6 से किस नाम से जाना जाने लगा? इसे G7 के नाम से। फिर यहाँ क्या हो गया? G7 के नाम से जाना जाने लगा, G7 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो G7 कंट्री कैसे बनी दोस्तों? अभी आपने देखा जब कनाडा इसमें शामिल हो गया, जब इसमें कनाडा शामिल हो गया तो यह आपका कौन सा ग्रुप बन गया? G7 के नाम से यह ग्रुप बन गया दोस्तों। तो अब कौन कौन से देश हो गए? एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पहले आप देखिए फ्रांस, फिर आप जर्मनी देखिए, फिर यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो गया दोस्तों। अब G7 से कैसे G8 बनता है? अब आइए बात कर लेते हैं कि G7 से G8 कैसे बनता है। आइए बात करते हैं। देखिए 1998 में, 1998 में, देखिए 1998 में इसमें एक और देश शामिल हो जाता है इस ग्रुप में या इस समूह में। एक और देश शामिल हो जाता है 1998 में। और वह देश कौन सा है दोस्तों? वह देश आपका है रूस यानी कि रसिया। वह देश कौन सा है आपका? रसिया, यानी कि रसिया इसमें शामिल हो जाता है या रूस इसमें शामिल हो जाता है, दोनों का एक ही नाम है। रूस जब इसमें शामिल हो जाता है तो G7 किस नाम से जाना जाने लगता है दोस्तों? G8 के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, तो यह क्या बन जाता है आपका? G8 बन जाता है। G8 यानी कि 8 देशों का एक समूह बन जाता है। 8 देशों का एक समूह बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि रसिया अब इसमें नहीं रहा, तो एक क्या हो जाता है? G7 फिर बन जाता है। लेकिन रसिया जाए इसमें से हटेगा कैसे? आइए बात करते हैं। देखिए साल 2014 में क्या हुआ था? एक विवाद हुआ था, क्रीमिया विवाद। एक विवाद हुआ था, क्रीमिया विवाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक विवाद हुआ था, क्रीमिया विवाद। एक विवाद हुआ था, क्रीमिया विवाद। क्रीमिया विवाद हुआ था। जब क्रीमिया विवाद हुआ था दोस्तों, तो आपका जो रसिया था इसमें से निकल गया। रसिया इसमें से निकल गया, G7 से, G8 से रसिया निकल गया, तो फिर क्या बन गया? यहाँ G7 फिर यहाँ बन गया। तो G7 यहाँ फिर बन गया। तो अभी वर्तमान में क्या है आपका? G7 है। तो कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि G8 में कौन सा देश शामिल हुआ था। ठीक है, तो आपका रसिया बाद में शामिल हुआ था G7 में, तो G8 बन गया था। और G6 से G7 कैसे बना था? कनाडा जब शामिल हुआ था तो G6 से G7 बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर, ठीक है, जो वर्तमान की चीजें। अभी जब आपका रूस जो है, रूस कैसे निकल गया इसमें से, G8 से G7 कैसे बन गया, ये भी मैंने आपको दिखाया दोस्तों। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। फिर आइए बात करते हैं इसकी करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों कि 2019 में कब शिखर सम्मेलन, 2019 में कहां पर शिखर सम्मेलन हुआ था इसका। ठीक है, आइए बात करते हैं और कौन से नंबर का था। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि जो 7 देशों का एक समूह है, इसकी स्थापना की गई थी 1975 यानी कि 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। और यह एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। फिर मैंने आपको बताया कि G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है दोस्तों। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है दोस्तों? वो है आपका फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल है। तो G7 में 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे देश हैं जो शामिल हैं इसमें G7 में, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको याद करना है, चलो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। अगर इसको G7 को याद करना है, G7 देशों को याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो मेरे द्वारा बनाई गई एक ट्रिक है। ठीक है, आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, मेरे द्वारा ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, देखिए ट्रिक में क्या है कि फ्रांस पूछता है, फ्रांस जर्मनी से कहता है, फ्रांस क्या कहता है? फ्रांस जर्मनी से कहता है, फ्रांस जर्मनी से कहता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। कौन सा देश या कौन कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, कौन कौन से देश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे या प्रभावित हैं। ठीक है,
वैसे अभी तो चल ही रहा है कोरोना, तो प्रभावित है भी और थे भी, ये भी कह सकते हो। तो फ्रांस ने जर्मनी से जब कहा कि कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा आपके कोरोना से प्रभावित देश थे, तो यहां पर कनाडा आकर बोलता है भैया आप जर्मनी से मत पूछिए, क्योंकि कोरोना से मैंने एक और निकाल दिया कनाडा को, ठीक है। तो इसके साथ मैंने कनाडा को ऐड कर दिया, ठीक है। तो कनाडा बोलता है कि ये सब आपको जर्मनी से मत पूछिए, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं। तो कनाडा बताता है कि देखिए आपका सबसे पहले राज्य कौन सा आ जाता है, यानी सबसे पहला देश कौन सा आ जाता है, इटली। आप इटली को ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए हो गया, और तीसरा आपका यूके हो गया, और चौथा आपका हो गया जापान दोस्तों, ठीक है। चौथा आपका कौन सा देश हो गया, जापान हो गया। चौथा देश कौन सा हो गया, जापान हो गया। चौथा देश कौन सा हो गया, जापान हो गया। तो देखिए एक आपका फ्रांस, दूसरा आपका जर्मनी, तो 1 2 हो गया, कनाडा 3 हो गया, इटली 4 हो गया, यूएसए 5 हो गया, यूके 6 हो गया, और जापान 7 हो गया। बिल्कुल इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, इस ट्रिक को खुद ही बना सकते हैं कि फ्रांस ने जर्मनी से कहा कि बताइए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि के फॉर कोरोना के कनाडा ने बताया, जर्मनी ने यहां नहीं बताया। जर्मनी ने कहा कि कनाडा ने कहा कि आप जर्मनी से मत पूछिए, मैं ही बता देता हूं। तो कनाडा ने यहां बताया कि देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित वाले राज्य जो है, या सबसे प्रभावित वाले कोरोना से प्रभावित वाले देश कौन कौन से हैं आपके, इटली, यूएसए, यूके, जापान, यानी इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसके शिखर सम्मेलन अभी हाल ही फिलहाल में कब और कहां पर किए गए थे, ठीक है। तो 2019 में शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो 2019 में शिखर सम्मेलन हुआ था, 2019 में शिखर सम्मेलन हुआ था, और वो कौन सा नंबर का था, देखिए 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था। 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था, 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। और कौन सा देश इसकी मेजबानी किया था, तो आपके फ्रांस, या किस देश में इसको आयोजित किया गया था, किस देश में इसे आयोजित किया गया था, या किस देश ने इसका मेजबानी किया था दोस्तों, तो वो है आपका फ्रांस। ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने 45वां शिखर सम्मेलन, या फ्रांस में 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो फ्रांस में 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 2019 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब 2020 की बात, 46वां की बात कर लेते हैं। जब 46वां की बात करेंगे, 46वां पे इसको यहां लिख देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे सर ने इधर उधर कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 46वां की बात करें तो 46वां यानी कि 46 नंबर पे आपका जो शिखर सम्मेलन होना था, वो होना था 2020 में होना था। और कहां होना था दोस्तों, यूएसए में होना था, ठीक है। 2020 में इसका शिखर सम्मेलन होना था, कहां पर होना था, यूएसए में होना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 46वां शिखर सम्मेलन होना था। लेकिन यह रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हो कोरोना की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, कोविड-19 की वजह से क्या किया गया, इसे रद्द कर दिया गया। कोविड-19 की वजह से इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, रद्द कर दिया गया। अब आइए बात कर लेते हैं कि 2021 में यानी कि 47वां शिखर सम्मेलन कहां होने वाला है। तो 2021 वाला, देखिए ध्यान रखिएगा इसको, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप 1 साल पहले का और 1 साल बाद का आप ध्यान रखिएगा, और करंट का ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में रनिंग वाला देश है, जो रनिंग वाला टाइम है, उस वर्ष को भी ध्यान रखिएगा। किस वर्ष में, जैसे मान लीजिए आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको 2020 2019 के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपको 2021 में आप देने जा रहे हैं तो 2022 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 2022 में कौन सा देश इस शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 47वां की बात कर रहे हैं, तो 47वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा 2021 में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा 47वां शिखर सम्मेलन। तो 47वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका
यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में होगा 2021 में। फिर बात करते हैं 48वां शिखर सम्मेलन कब होगा, तो 48वां शिखर सम्मेलन होगा 2022 में दोस्तों। तो 48वां शिखर सम्मेलन कब होगा, 2022 में होगा। और कहां पर होगा दोस्तों, जर्मनी में। ठीक है, कहां पर होगा, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि G7 शिखर सम्मेलन, G7 का 45वां शिखर सम्मेलन जो 2019 का हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और भारत भी इसमें आमंत्रित हुआ था दोस्तों। तो भारत भी इसमें आमंत्रित हुआ था। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आमंत्रित होता रहता है समय समय पर। 2021 में अमेरिका द्वारा भी उनको भारत को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन आप जानते हो कि 2020 में आपका 46वां शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। और क्यों रद्द कर दिया गया था, कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से क्या कर दिया गया था, 46वां शिखर सम्मेलन नहीं आयोजित किया गया। फिर उसके बाद है 47वां शिखर सम्मेलन। 47वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 2021 में किया गया, 2021 में आयोजित किया जाएगा। 2021 में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा, आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 48वां शिखर सम्मेलन, 48वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा दोस्तों, 2022 में। 2022 में 48वां शिखर सम्मेलन होगा और कहां पर होगा, जर्मनी में होगा। कहां पर होगा, जर्मनी में। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया और इसमें से अब एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अब इससे इतर इसमें कुछ भी नहीं बचता है। आप चाहे जितना वीडियो किसी भी यूट्यूब पर आप जाकर देखना चाहो तो देख सकते हो, या कोई विकिपीडिया खोलना चाहते हैं विकिपीडिया खोलिए, या कोई बुक परचेज कर आप पढ़ना चाहोगे तब भी कोई चीजें अलग नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते चलें। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।